हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम देने के बाद में ना काफ़ी डर रहे हैं कि सर हम कितने क्वेश्चंस पर सेफ हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कि भाई आप कितने क्वेश्चन पर सेफ रह सकते हैं। बहुत सारा डाटा दोस्तों हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है आपके सेशन 1 सेशन 2 का, इंग्लिश और जीके का, कि भाई एवरेज क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं और जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं ना, तो बेसिकली उनका जो डाटा कलेक्ट हमने किया है तो उसमें हमें क्या पता चला है, नहीं आपका ईच सब्जेक्ट में जो आपका एवरेज स्कोर है वो कितना बन रहा है। ठीक है, साथ ही दोस्तों बात करेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कि भाई डाटा के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा आ रहा है, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, और जो आपके कट ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है और आप कितने क्वेश्चन पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई है और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपका एग्जाम हो चुका है ना और आप बिल्कुल प्रेशर में हैं कि भाई मैं कितने क्वेश्चन पे सेफ हूँ, मेरे तो कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, वो चीज़ें आपका बिल्कुल जो प्रेशर है वो दूर कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो आप यहाँ पर चीज़ों को समझिए कि जो आपकी ये वैकेंसी है लगभग 9,593 आपकी पोस्ट हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे आपका एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, सबसे बड़ा जो कट ऑफ का फैक्टर होता है ना भाई साहब, वो आपका एग्ज़ाम लेवल ही होता है। ठीक है, कट ऑफ हाई जाती है, लो जाती है, नॉर्मल रहती है, वो सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड होती है। उसके बाद में आपका डिफ़िकल्टी लेवल कितना बन रहा है एक्चुअल में, और आपके डिफ़िकल्टी लेवल को कैसे पता किया जा सकता है। जैसे आप पेपर दे के आ चुके हैं, ठीक है, अब आपको क्या क्या चीज़ आपने नोटिस की होगी जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई मेरी जो शिफ्ट थी ना वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट थी और मुझे नॉर्मलाइजेशन में इसका जो प्लस पॉइंट है वो मिलेगा। उसके बाद दोस्तों टोटल फॉर्म और अटेंडेंस से क्या फ़र्क पड़ता है, और टोटल फॉर्म है कितने और अटेंडेंस कितनी चल रही है, बच्चे कितने पेपर दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और आपकी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। उसके बाद सेफ स्कोर और कट ऑफ, यानी दोस्तों देखिए सेफ स्कोर में और कट ऑफ में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अभी आप एग्जाम दे के आए हैं, अभी आपने वहाँ जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो वो आता है सेफ स्कोर में, और जो कट ऑफ होती है वो आपकी बढ़ के जाती है। जैसे आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखी होगी, किसी की 130 है, किसी की 135 है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चे 135 स्कोर करके आ रहे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ होगा। 135 में भी दोस्तों वहाँ पर जिसका दोस्तों 125 होगा, ठीक है, या 120 होगा, उसका भी सिलेक्शन 135 में हो रहा होगा। तो भाई ये चीज़ें होती हैं नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ दोस्तों होती है और इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं भाई, किन फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, और आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको ये कंसिडर करती है, और क्या प्रायोरिटी रखी जाती है आपको कट ऑफ बनाते समय। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो आप यहाँ एक चीज़ को समझना, जो आपका एग्जाम लेवल अभी चल रहा है ना भाई, बताने को तो बाहर आपसे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि एक्चुअल में जो चीज़ें होती है ना, जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं तो कैंडिडेट से अगर पूछा जाता है कि भाई आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या फिर पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, तो वो डायरेक्टली आपसे ये बोलता है कि भाई मैंने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, और मैंने तो मान के चलो 50 है मेन क्वेश्चन आपके, क्योंकि भाई सेशन 2 से आपकी जो है कट ऑफ बननी है। बेसिकली इंग्लिश और जीके ये दो चीज़ हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप अगर पूछोगे ना तो वो बताएगा भाई मैं तो 50 करके आया हूँ, 49 करके आया हूँ, 48 करके आया हूँ, 47, इस तरीके से। लेकिन भाई रियलिटी जब आंसर की आती है ना तब पता चल जाती है। अब ऐसे में वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है जो एक्चुअल में तैयारी करके आया है, क्योंकि भाई आपको पेपर में अंदर वहाँ कुछ पेन से लिखना तो है नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको टिक करने हैं, और टिक करने में भाई किसी की कोई मेहनत नहीं रखती, तुक्के मार के आते हैं, और रियलिटी यही है। और जो रियल बच्चा होता है ना, जिसने दिन रात मेहनत करी है, रातों को पढ़ाई करी है, भाई वो बच्चा डिमोटिवेट होता है। भाई एक्चुअल में कितना बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है ना, ये भी कुछ चीज़ें हैं, और ये एनालिसिस बनता है, और क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या संभावनाएं बनती हैं कि बच्चा एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है ना, उसका भी कुछ दोस्तों कुछ दायरा होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरा ही कंप्लीटली कर दोगे। और जहां पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है ना, उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं भाई साहब, आप उठा के
देखो, अगर आप 10 क्वेश्चन ये कुछ के करोगे ना कि भाई मैं इनमें से एक भी गलत नहीं करूंगा, तो भी दोस्तों आपका एक या दो क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सबके साथ में है, किसी एक कैंडिडेट के साथ में नहीं है, टोटल सबके सामने है, क्योंकि एसएससी के लिए सभी कैंडिडेट्स इक्वल हैं। ठीक है, अब जिनकी शिफ्ट थोड़ी ईजी है वो थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिनकी डिफिकल्ट है वो थोड़ा कम करवाते हैं, लेकिन उनको नर्वस होने की या घबराने की या डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आपकी शिफ्ट कहीं ना कहीं डिफिकल्ट थी तो उसमें आपके लिए नॉर्मलाइजेशन को रखा गया है। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो अभी आपका जो एग्जाम लेवल है मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही चल रहा है। ठीक है, कोई शिफ्ट आपकी मॉडरेट देखने के लिए मिल रही है और कोई डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आपके सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के आ गए भाई। अगर आप किसी भी ईच सब्जेक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल के, तो वो आपका लेवल डिफिकल्ट में पहुंच जाता है। ठीक है भाई साहब, एक क्वेश्चन भी बहुत होता है पेपर के लेवल को चेंज करने के लिए। ठीक है, और एक नंबर से ही भाई लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो जाता है और लाखों स्टूडेंट बाहर भी हो जाते हैं, इस चीज़ का आपको भी पता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपके टोटल फॉर्म कितने फिल हुए थे, तो 57 लाख यानी 57 लाख कैंडिडेट्स ने क्या किया था, फॉर्म अप्लाई किया था एसएससी एमटीएस के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई 57 लाख ने अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो आपके 57 लाख ही यहाँ पर पेपर देने आएंगे। बेसिकली चीज़ें क्या हैं कि ये वैकेंसी आपकी दोस्तों 10th पास होती है। ठीक है, और 10th पास आजकल हर कोई करता है। ठीक है, तो 10th पास होने की वजह से इसके फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए इसके जो फॉर्म है उसकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दोस्तों ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इससे आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें से ना भाई साहब कम से कम आपको मिल जाएंगे 20 से 25 लाख तो ऐसे मिलेंगे जिन्हें किसी के बहन को देखकर फार्म भर दिया कि मेरी सिस्टर ने भरा था, मेरे कज़न ने भरा है, मेरे जो है मामा के लड़के ने भरा, तो इस तरीके से वो फॉर्म भर देते हैं। बेसिकली जो मेन स्टूडेंट है ना भाई, जो कंपटीशन होता है वो बेसिकली दोस्तों आपका 10 से 15% स्टूडेंट्स में होता है जितने फॉर्म फिल होते हैं। ये डाटा पहले से ही आया है, आप अब तक के किसी भी एग्जाम को उठा के देखो, आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। जो अटेंडेंस रहेगी, जहाँ तक मेरा मानना है 30 लाख के समथिंग, 30 से 35 के लाख के समथिंग आपकी अटेंडेंस रहेगी। ठीक है, और जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि भाई साहब 10 से 15% तक आपका जो कंपटीशन होता है इन स्टूडेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको टोटल फॉर्म और अटेंडेंस से तो घबराना है नहीं। बेसिकली जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं ना भाई साहब, वो एग्ज़ाम लेवल है और आप कितनी आपकी तैयारी है ना, सबसे बड़ी बात तो भाई देखो वही है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई साहब मैं तुक्के मार के आ जाऊँगा, मेरा हो जाएगा, तो आजकल के समय में भाई तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं होते, ये आपको चीज़ पहले समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं वो मैं भी अच्छे से आपको समझाऊंगा, और सेफ स्कोर और कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बेसिकली देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम लेवल होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे इजी हो गया, मॉडरेट हो गया या डिफिकल्ट हो गया। अब इन तीनों चीज़ों का पता कैसे चलता है, मान के चलो आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप एमटीएस का ही ले लीजिए, इसके हम सेशन 2 को लेकर बात करेंगे क्योंकि मेन इसमें 2 ही है। ठीक है, लेकिन देखो है तो दोनों ही बराबर, लेकिन सेशन 2 से आपकी कट ऑफ जो है बनेगी, तो इसको मैं लेकर चलता हूँ। मान के चलो आपके उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हुए, 25 जीके के हुए। ठीक है, अब अगर इसमें से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए जो कि हर बच्चा कर रहा था, ठीक है, उसके बाद में बचे कितने, 30 बचे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तक तो हर बच्चा जाता है जिसकी नॉर्मल भी तैयारी होती है, क्योंकि वो 20 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के होते हैं। उसके बाद मॉडरेट लेवल आता है और उसके बाद आता है डिफिकल्ट। जो भी स्टूडेंट इस मॉडरेट को क्रॉस करके डिफिकल्ट में चला जाता है ना, या बीच में आ जाता है, उसके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। बात को समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जिनकी तैयारी, कुछ तो ऐसे होते हैं वो कम तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छी तैयारी में होते हैं। तो जो ईजी यहाँ पर आंकड़े में होता है ना 20 से 25 वाला, वो दोस्तों इजी में आता है। उसके बाद मॉडरेट होता है, फिर डिफिकल्ट होता है, और ज़्यादा अगर डिफिकल्टी लेवल आ जाता है, मान के चलो 25 क्वेश्चन से ही आपका डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा देखने के लिए बेसिकली मिल जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सेशन 1 और सेशन 2 को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अब आपका सेशन 1 है, ठीक है, और सेशन 2 है, इस तरीके से है, 2 आपके सेशन होते हैं। तो सेशन 1 दोस्तों आपका ओनली क्वालिफाइंग है, इसमें आपके कोई भी मार्क्स दोस्तों कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात दोस्तों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं आपके, मैथ और रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों 40।
ठीक है, और टोटल मार्क्स भी होते हैं 120, ठीक है, और 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। और ये दोस्तों बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इजी टू मॉडरेट मान लीजिए, क्योंकि क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। और अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो चाहे आपने सेशन 2 में कितना ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस रखा है, उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए सेशन 1 और सेशन 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेशन 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे तो दोस्तों आप सेशन 2 में कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों सेशन 1 इतना ईजिली आता है कि अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी आपने कर रखी है ना तो नॉर्मली कर लेंगे, क्योंकि 12-13 क्वेश्चन पे आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सेशन 2 में जो कट ऑफ बनती है सेशन 2 से ही बनती है। जो भी चीज़ें होगी, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, जो भी आप फैक्टर्स डिपेंड करेंगे टोटली, वो सब दोस्तों सेशन 2 पर ही डिपेंड है, क्योंकि इसी से आपकी कट ऑफ कंसिडर की जाएगी। सेशन 1 से ही जो है सेशन 2 से कट ऑफ बनेगी। और दोस्तों इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो आप तुक्के मार सकते हो सेशन 1 में, लेकिन भाई सेशन 2 में तुक्के आपके नहीं चलेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 150 नंबर का सेशन आपका 2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश और जीके। आप किसी की बातों को मत सोचिए, सिर्फ ये सोचो कि आपका खुद का इंग्लिश और जीके में से क्या वीक है। जाहिर सी बात है कि भाई साहब 100 में से 99% स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर जीके वीक है, क्योंकि जीके वीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीके का सिलेक्टेड सिलेबस नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस वही बात है। क्योंकि देखिए अगर आप मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इसमें सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़ोगे और उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जीके ऐसी चीज़ है ना भाई, जीके का ये नहीं पता होता कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाती है जीके के लिए, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा जिस भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग होता है उसमें कट ऑफ हाई जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये 2-3 ही ऐसे सब्जेक्ट बेसिकली आप मान लीजिए कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों के भरोसे ही आप पहले एग्जाम में दे जाते थे, क्योंकि जीके के भरोसे कोई एग्जाम में नहीं जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अब इंग्लिश और जीके है, तो यहाँ पर जो अब इससे तो कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। अब बात आ जाती है सिर्फ इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश के भरोसे ही आपको जाना है। और इंग्लिश में अच्छे से अच्छा अगर आपने अटैम्प्ट रखा है ना, तो तभी आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि आप लोग, हमें जो डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या डाटा कहता है। तो देखिए हमें जो डाटा मिला है स्टूडेंट्स का, तो एवरेज जो बन रहा है इंग्लिश का दोस्तों 15 से 17 क्वेश्चंस का बन रहा है। अब आप कहोगे सर इतने में तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई ये एवरेज है, जितना भी स्टूडेंट मिला है टोटल का ये एवरेज है, ठीक है। सिलेक्शन तो टोटल का होगा नहीं, ठीक है। सेफ मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होगा। जीके में 12 से 15 मिला है। अगर आप देखिए सेफ चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में कम से कम 20 तो करने पड़ेंगे, 20 क्वेश्चन काट पीट के ठीक करने पड़ेंगे। और जीके की अगर मैं बात करूं मेरे अकॉर्डिंग भाई, जैसा मुझे लगता है, और मैं ये तो कहूँगा नहीं कि भाई आप 20 में 25 में से 20 करो, ये करो, लेकिन इतना है कि 17-18 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सेफ स्कोर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर आपने इंग्लिश और जीके में और 50 में से जनरल कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट लगभग 37 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है, ठीक है, 37 के आसपास, मेरे अकॉर्डिंग वो सेफ है। ओबीसी में लगभग 34 के आसपास, यहाँ भी 34 के आसपास, यहाँ भी SC में लगभग 32 के आसपास, और यहाँ पर लगभग दोस्तों 29 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो मेरा तो दोस्तों यही मानना है, बाकी आपका क्या है वो देख लेना, क्योंकि भाई पेपर में बैठ के पता चलता है कि एक्चुअल में पेपर है क्या। बाहर पेपर के बाहर, एग्जाम सेंटर के बाहर तो भाई कोई भी बात बना देता है, लेकिन भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, क्वेश्चन इतने ज़्यादा है नहीं, प्रोबेबिलिटी भी बहुत सारी है, प्रायोरिटी भी बहुत सारी है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इतने पर दोस्तों मुझे लगता है कि आप सेफ हैं, ठीक है। इसी में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद आपकी जो कट ऑफ है वो आ जाएगी, ठीक है। ये 2 मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है और आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स में देता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।